है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये वीडियो जो है बेटर इंग्लिश का थर्ड पार्ट है और इसमें एज यूजुअल जैसे कि बाकी में किए थे वर्ड होगा, ट्रांसलेशन होगा, कॉमन एरर, राइटिंग, इंग्लिश टिप्स होंगे। और एज यू नो वेरी वेल दैट एंड एवरी संडे एंड वेडनेसडे एट 8 o'clock यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। और द फर्स्ट इज रूट वर्ड। पहला जो होता है वो रूट वर्ड होता है और रूट वर्ड से कितने वर्ड बन जाते हैं। जैसे ए यू डी लिखा हुआ है और ये लैटिन वर्ड है और हियर होता है, सुनने के सेंस में होता है, लेकिन इससे जो है बहुत से वर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फर्स्ट वर्ड जो हम देख रहे हैं ऑडियंस है। ये असेंबल्ड स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स होते हैं, ये जो सुनते हैं बैठ के, जो जो दर्शक होते हैं, जो सुनते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो उसी को हम लोग ऑडियंस बोलते हैं। ये इसी वर्ड से फॉर्म हुआ है। इसी तरह से दूसरा ऑडियो वर्ड होता है। सुन के ऑडियो आप जानते होंगे साउंड से रिलेशन होता है, उसको साउंड बोलते हैं। और जो है ऑडिबल होता है जो सुनने लायक हो, जो चीज जो है सुनने में सही हो, उसी को बोलते हैं। फोर्थ जो वर्ड है वो ऑडिशन है। ऑडिशन होता है जो सीखते हैं, जो किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू देते हैं, जो एक्टर है या सिंगर है या किसी तरह का, तो उसी को ऑडिशन देना पड़ता है। ये वही है। एंड जो है वो फिफ्थ है इनऑडिबल का मतलब होता है अनेबल टू बी हर्ड, मतलब जो सुनने लायक नहीं हो, जो सही नहीं, जो सुनना नहीं चाहते हो, ये है। तो ये रूट वर्ड है। ये रूट वर्ड से और भी बहुत से, इससे एक वर्ड से अनलिमिट वर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर जो है देखिए, ये तो है अपोजिट है, आई एन लगा हुआ है, तो ये अपोजिट फीलिंग को जो है अपोजिट, लेकिन बाकी जो है सेम वर्ड अपोजिट होते हुए भी जो है ऑडिबल है और ये उसी के सेंस से नियर अबाउट रहता है। तो रूट वर्ड जान लेने से उसके बाद जो है किसी भी वर्ड का मीनिंग थोड़ा इजी पड़ जाता है। उसके बाद जो है ये ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे है और ये ग्रेजुअली है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे और ग्रेजुअली जो वर्ड है, तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसे होश आ जाएगा और धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है। तो फर्स्ट जो है ग्रेजुअली का यूज करके हम बनाएंगे, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। धीरे धीरे हो गया, सब ठीक हो जाएगा। तो ग्रेजुअली लगाएंगे और बाकी सेंटेंस नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, ये उसी तरीके से जो है हम उसको करेंगे। ग्रेजुअली इट इज गेटिंग कोल्डर, इट इज गेटिंग, ठंड बढ़ रही है। तो हम पहले भी गेट से यूज किए थे कि एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जब जाते हैं तो वहां पे हम गेटिंग वर्ड का यूज करते हैं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा, ग्रेजुअली हिज फियर विल बी एंड। ग्रेजुअली हो गया, हिज फियर विल बी एंड। और धीरे धीरे उसे होश आ जाएगा, ग्रेजुअली शी कम्स टू हर सेंस। देखिए जाएगा लिखा हुआ है और ये कम्स है, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस का ये सेंटेंस है और ये कम्स भी यूज करके बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे मेरा सर्द कम हो रहा है। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। एज ए ये हेड है और एक मतलब दर्द होता है, और ये जिस पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में लग जाता है उस पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट है, ये ट्रांसलेशन हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है ये है कॉमन एरर। कॉमन एरर में 4 सेंटेंस गिवन है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, सी नेवर स्पीक ए लाई, आई हैव 5 ब्रेड्स एंड आई एंड ही आर फ्रेंड्स। इस कॉमन एरर में कहीं ना कहीं ग्रामर का कोई यूज होता है और उससे जो है उस सेंटेंस का, तो पहला है आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, इसको करेक्ट करना है। इसका करेक्शन क्या होगा, आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ठीक है, इसका होगा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक और द ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, टेल की जगह हम स्पीक लिखें और ट्रूथ के पहले द लिखें। ये सेकंड सेंटेंस क्लियर करके फिर हम इस पे आते हैं। सी नेवर स्पीक ए लाई, सी नेवर टेल्स अ लाई। तो टेल्स अ लाई लिखे हैं, द ट्रूथ लिखे हैं। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा है। ही इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। तो टेलिंग अ लाई, स्पीकिंग द ट्रूथ, इसको याद रखिएगा। और टेल्स अ लाई होता है, द ट्रूथ होता है। नेक्स्ट है आई हैव 5 ब्रेड्स। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये ब्रेड जो है, ब्रेड ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले जो काउंटेबल 5 यूज हुआ है और इस ब्रेड में एस भी लगा, तो यही इसका मिस्टेक है। और ये होगा
आई हैव 5 लोव्स लिखेंगे या पीसेस लिखेंगे ऑफ ब्रेड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रेड में इस नहीं लगा सकते। और ठीक ब्रेड के पहले ये काउंटिंग वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में इसी तरह से लोव्स लिखते हैं या पीसेस लिखते हैं, और उसके बाद जो है इसको लिखते हैं। और अगर ये सिंगुलर होता तो पीस लिखते हैं या लोफ लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ही एंड आई एंड ही आर फ्रेंड्स, और ये होगा ही एंड आई। 231 का रूल के अनुसार आई एंड ही के जगह पे ही एंड आई होगा। थर्ड पर्सन होता है टू, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो ही एंड आई लिखेंगे आई एंड, क्योंकि थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है आई इस लास्ट में होता है, और उसके पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं। अगर यू रहता तो सबसे पहले लिखते, तो ही एंड आई। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पे आर होगा, क्योंकि एंड से कनेक्ट है, तो ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ये इसी तरीके से ये जो है कॉमन एरर होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, और देखिए जो फोर्थ पार्ट है ये है राइटिंग सेक्शन। इंग्लिश कुछ भी करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये राइटिंग सेक्शन में आपको हमेशा लिखने की हैबिट आनी चाहिए। और इसके लिए है कि एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उस वीडियो से एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। देखिए वो वीडियो जो होगा डायरेक्ट में होगा, नरेशन भी डायरेक्ट होगा, उसको इनडायरेक्ट में करके और बहुत अच्छा से एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। ये राइटिंग हैबिट से ही इंग्लिश डेवलप होता है। तो वो वीडियो देखिए, वो वीडियो म्यूट है, लेकिन वर्ड अपने फॉर्म को, वीडियो को छोटा सा क्लिपिंग है, वो वीडियो देख के, और जो है एक स्टोरी क्रिएट कीजिए और उसको लिखिए। उसके जो लास्ट पार्ट है उसके, ये है इंग्लिश टिप्स। इंग्लिश टिप्स में है कि ये वर्ड है एडवाइस एंड, जो है एडवाइस एंड एडवाइस होता है। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिल इन द ब्लैंक से योर डैश इज वेरी हेल्पफुल, दे ऑलवेज मी। अभी यहाँ पे ये फिल, तो यहाँ फिलअप तो करेक्ट तभी करेंगे जब हम इन दोनों का मीनिंग एग्जैक्ट और यूज सही तरीके से जानते होंगे। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सी ई है और ये एस ई है। ये जो सी ई है, जैसे हम प्रैक्टिस भी यूज करते हैं उसमें भी यही है, ये नाउन है और इसका होता है सलाह, सजेशन, ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक, और दूसरा जो है ये वर्ब है और ये वर्ब की सलाह देना होता है। दोनों में हिंदी से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और इंग्लिश से भी कर सकते हैं। ये वर्ब की तरह यूज करेंगे, नाउन के कोई सजेशन होता है। जैसे ये सेंटेंस है, देखिए योर डैश इज वेरी हेल्पफुल, तो योर ये एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के बाद जब हम लिखते हैं तो योर एडवाइस नाउन ही लिखेंगे, तो योर एडवाइस इज वेरी हेल्पफुल। दूसरा है तो नेचुरल है कि दूसरा होगा दे ऑलवेज एडवाइज मी, तो यहाँ पे एडवाइस, यहाँ पे वर्ब दे ऑलवेज, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और देखिए ये नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, और ये जो है बेटर इंग्लिश का जो थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो है एवरी संडे और वेडनेसडे को आप जो है 8 o'clock ये वीडियो आपको मिल जाएगी, और इसका जो है थ्रो स्टडी करिएगा और अपना नॉलेज जो है
थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।